अगर आपके किसी भी प्रमाण पत्र पर विभाग के द्वारा कोई भी सेंडबैक दिया जाता है तो उसको ठीक करने का तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपना ई मित्र ऐप है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना ई मित्र ऐप ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में सर्विस का चयन करते हैं, सर्विस का चयन करने के बाद में आपको सर्विस वर्कफ्लो और एप्लीकेशन वाली साइट पर क्लिक करना है और अपनी डेट सेलेक्ट करके इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके डिजिटल प्रमाण पत्रों पर विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई की गई है उसकी डिटेल आपको दिखाई दे जाएंगी। यदि आपके केस में आपके पास में सेंडबैक आया हुआ है तो उसको क्लियर करने के लिए आप उसके सामने वाले टिक पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप सामने वाले टिक पर क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स हैं वो नीचे खुल जाएंगी। चलिए हमारी डिटेल यहाँ पे खुल चुकी है नीचे। हमें ये सबसे पहले देख लेना है कि अपना जो सेंडबैक है वो किसकी वजह से आया है। सेंडबैक का कारण जानने के बाद में आप एडिट फॉर्म करेंगे और एडिट फॉर्म करने के लिए आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे आपको आगे की डिटेल्स शो हो जाएंगी, जिसमें आपको एक एक डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लेना है और सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में ठीक से वेरीफाई हो जाए तो थोड़ा नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप नीचे की साइड में स्क्रॉल करके आओगे तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फॉर्म और डॉक्यूमेंट दोनों में करेक्शन होने के बाद में आप इसको एक एक करके अपलोड करोगे। सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करके और उसमें एडिट करना है। तो एड्रेस प्रूफ में जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। एड्रेस प्रूफ देने के लिए हमारे केस में यहाँ पे हमने राशन कार्ड लिया है और राशन कार्ड के नंबर हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज कर देते हैं और राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद में हमें यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना होगा। तो चलिए बिना देरी किए राशन कार्ड संख्या पूरी दर्ज करने के बाद में हमें यहाँ पे अपना पिता का नाम है उसको फिल कर लेना है और पिता का नाम फिल करने के बाद में डेट ऑफ इशू यहाँ पे हमने भरनी है। जिस डेट में अपना राशन कार्ड इशू हुआ है वो डेट अपने को यहाँ पे डालनी है और डेट डालने के बाद में अपने को यहाँ पे अपना मदर का नाम है उसको भी डालना पड़ेगा। जिस भी पर्सन का आप आवेदन कर रहे हैं उसकी मम्मी का नाम आप यहाँ पे फिल करोगे और उसकी मम्मी का नाम फिल करने के बाद में एक बार उस कस्टमर का नाम आप यहाँ पे फिल करोगे जिसका आप आवेदन कर रहे हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की आवाज़ कुछ स्पीड में लगती है या कम लगती है तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेट करके आपको जैसी अच्छी लगे आप उसमें सेट करके इसको देख लीजिएगा। तो अपनी मदर का नाम डालने के बाद में हमें यहाँ पे अपना एड्रेस है उसको पूरा फिल करना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे अपना एड्रेस है उसको फिल करेंगे और जैसे ही अपना एड्रेस हम फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद में जो हमने अपने डॉक्यूमेंटों की एकल PDF बनाई है उस PDF को यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसमें अपलोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हमने जो डॉक्यूमेंटों की PDF तैयार की है उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में इसको ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद में ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। जैसे ही आपकी फाइल सक्सेसफुली ऐड हो जाए, ऐड होने के बाद में आपको सेकंड डॉक्यूमेंट एजुकेशन से संबंधी यहाँ पे डालना होगा। एजुकेशन से संबंधी डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए उसकी डिटेल भरनी होंगी। तो जिस प्रकार से हमने अपने राशन कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करी थी उसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी एजुकेशन संबंधी डिटेल है उनको फिल कर लेंगे। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में आप अपना जो रोल नंबर है उसको भी एंटर करेंगे। पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करोगे और पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद में अपनी माता का और अपने पिता का नाम आप यहाँ पे फिल कर दोगे और ये सब फिल करने के बाद में फिर से एक बार आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो चलिए बिना देरी किए एक एक करके हम यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं उनको हम यहाँ पे पूरा फिल कर लेंगे और जैसे ही वो डिटेल्स हम यहाँ पे पूरी फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद में अपने चॉइस फाइल में जाकर अपनी जो फाइल है एक PDF जो हमने बनाई थी अपने डॉक्यूमेंटों की उसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटों की PDF है उसको अटैच करेंगे और अपनी डॉक्यूमेंट PDF फाइल अटैच करने के बाद में इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको ऐड पर क्लिक करते हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद में ये भी हमारी फाइल अटैच हो चुकी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंटों की एकल PDF हमने बनाई है उन सभी की हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो एक बार फिर से हमें उसको अपलोड करना है और उसको अपलोड करने के बाद में हमें इसको ऐड अ फाइल पर क्लिक कर देना है। तो बिना देरी किए आप फिर से एक बार इसको अपलोड करोगे, ये भी आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएं उसके बाद में आपको अपनी एप्लीकेशन है उसको एडिट करना होगा। एप्लीकेशन एडिट करने के लिए आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एकल PDF बनाई है उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। उसको ऐड करने के लिए आप फाइल का सिलेक्शन करोगे और फाइल का सिलेक्शन करने के बाद में उसको ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको ऐड पर क्लिक कर देते हैं आपको ये फाइल सक्सेसफुली ऐड होती दिखाई दे जाएगी और उसके बाद में आपको एक बार यहाँ पे अपना एफिडेविट है उसको भी अपलोड करना होता है। एफिडेविट अपलोड करने के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ही आप इसमें ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद में एक बार फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अब की बार हमने इसको एफिडेविट पर क्लिक किया है और एफिडेविट पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे एफिडेविट लिखेंगे और चूज़ फाइल सेलेक्ट करेंगे और चूज़ फाइल सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अटैच कर लेना है।
तो बिना देरी किए हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर लेंगे और इसको ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये भी अपना सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। और जब सारे डॉक्यूमेंट हमारे सक्सेसफुली ऐड हो जाए तो हमें इसको सेव पर क्लिक कर देने हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप दिखाई दे जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको सक्सेसफुली सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको यस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आपका ये सक्सेसफुली सेव हो जाए उसके बाद में आपको उसको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके पर क्लिक करेंगे यह फाइल आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद में इसको आपको एक बार फिर से ओके करना है और फिर से ओके कर देंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन है वो रिसबमिट हो गई है। तो चलिए बिना देरी किए ये चेक कर लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रिसबमिट हुई है या नहीं। तो हमारे केस में हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिसबमिट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।